तीन दोस्त दुबई में छुट्टी मनाने गए। उनका जो होटल का कमरा था वो 75th फ्लोर पे था। तो जब शाम को घूम कर आए तो लिफ्ट खराब थी। तो तीनों ने डिसाइड किया कि यार 2 घंटे लगेंगे लिफ्ट बनने में, तो हम सीढ़ियों से चलेंगे। तो बोले यार 75 मंजिल, हाँ बोले कोशिश करेंगे। तो एक ने क्या किया, चुटकुला सुनाना शुरू किया। अब चुटकुला आदमी सुनेगा तो हंसेगा, हंसेगा तो एनर्जी पैदा होगी। चुटकुला सुनते सुनते वो 25 मंजिल तक पहुंच गए। फिर अगले 25 मंजिल तक दूसरा दोस्त कहानियां सुनाता रहा। 50 मंजिल चले गए। कहानियां किसकी? अंबेडकर की, गांधी की। ये आपको सुनानी है आपस में। आप एक दूसरे को मोटिवेट करने के बजाय आप एक दूसरे को डराते हो। 4 दोस्त, 5 दोस्त, 10 दोस्त सब मिलकर तैयारी करते हो। अगर सब एक दूसरे को मोटिवेट करो, कैसे करोगे? कहानियां सुनाओ। कहानी वो नहीं कि तिवारी जी की लड़की भाग गई, वो सब कहानी नहीं सुनानी। ये उल्टी सीधी कहानियां नहीं सुनानी है। तुम उल्टी सीधी कहानियां सुनाते हो। कहानी सुनानी है अंबेडकर की, कहानी सुनानी है गांधी की, कहानी सुनानी है लिंकन की। एक दूसरे को मोटिवेट करो यार। कौन? कोई बाहर से आएगा? खुश रहो, मोटिवेट करो। तीसरे आदमी ने क्या कहा कि बस आ गए, ये 61 65 आ गए, बस आ गए यार, 4 मंजिल और। जब हमें किसी को अपने साथ लंबी दूरी वॉक करानी होती है तो हम ऐसा ही तो करते हैं कि कितने दूर चलना है, अरे वो सामने खंबे को बगल में जाना। अगला पहुंच गया सामने खंबे तक, हमने उसे बाद में उलझा रखा। 2-4 खंबे क्रॉस होते चले गए। फिर उसे याद आया कि तुम तो कह रहे थे पीछे वाले खंबे के पीछे आगे। हंसते रहो, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो और बस आ गया। और तीनों पहुंच गए 75वीं मंजिल पर। तीनों 75 मंजिल पे पहुंच गए, 75। पर कमरे की चाबी कार में भूल गए। यही तो तुम्हारा हाल है। तुम कमरे की चाबी कार में रख के चले आते हो, मेहनत बहुत करते, लड़ते बहुत हो। मैं तो पूरे भारत में सेमिनार करता हूं। मैंने यूपी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, यहां के लड़कों जितना मेहनत करने वाले लड़के नहीं देखे। लेकिन 95% की चाबी कार में रखी हुई है। चाबी क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये है कि जो भी तुम पढ़ते हो वो तुम समझा सकते हो, बता सकते हो, पढ़ा सकते हो। तुम समझते हो। पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ समझना। अब ये क्या है समझने की क्षमता? लोग कहते हैं ना हमारा लड़का बड़ा समझदार है। एक वकील साहब के घर में शाम को 8 लोग आ गए। 8 लोग आ गए। तो ये हुआ कि भाई अब यहीं रुकेंगे। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा चाय बनाओ। श्रीमती जी चली गई चाय बनाने। चाय बनाने गई तो उनको पता चला कि चीनी नहीं है। वकील साहब को बुलाया उन्होंने, कहा यार चीनी नहीं है।
अब वकील पढ़ा हुआ आदमी है ना, आईपीएस पढ़ा हुआ आदमी है, समझदार आदमी है, डॉक्टर पढ़ा हुआ है, समझदार है। उसने कहा चीनी नहीं है, कुछ नहीं, फीकी बना दे। मैडम फीकी चाय रही 8 लोगों के सामने। उसने कहा इसमें से जिसकी चाय फीकी निकलेगी, हम सब कल का डिनर उसके घर करेंगे। सबने चाय पी। एक भाई साहब ने तो यहां तक कहा कि चीनी बहुत ज्यादा है। यह है समझदारी का विकास। ये सब लिख लो, वीडियो तो बाद में मिल जाएगी तुमको। चाबी नहीं खोनी चाहिए। वो 75 मंजिल पे पहुंच के चाबी नहीं लाए, चाबी नहीं खोनी चाहिए। और पहली चाबी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरी कॉमन सेंस। 4 जुआरी पकड़े गए जुआ खेलते हुए, सलमान साहब ने पकड़ लिया, जज के सामने ले गए। पहला जुआरी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आया कि साहब उस दिन मैं अस्पताल में था, साहब ये मेडिकल सर्टिफिकेट से। दूसरा ट्रेन की टिकट लेकर आया कि सर मैं तो शहर में था ही नहीं सर। तीसरा अपने ऑफिस की अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आया कि साहब ये अटेंडेंस लगी है साहब। हम तो साहब काम कर रहे थे साहब। और अदालत को क्या चाहिए? सबूत। 3 ने सबूत दे दिए। पहले ने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, दूसरे ने ट्रेन का टिकट दे दिया, तीसरे ने अपने ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर दे दिया। जज ने चौथे की तरफ देखा, उसने कहा माई बाप अकेले कौन जुआ खेलता है? कॉमन सेंस डेवलप करो। कॉमन सेंस, ये क्यों पढ़ना है, ये क्यों समझना है, इक्तेदारी क्या है, इल्तुतमिश ने क्यों लगाई, उत्तर वैदिक काल का धर्म कैसे बदल गया। रुको, सोचो, ये दिमाग सोचने के लिए मिला है। दो चाबी क्लियर हो गई ना। तीसरी, एक आदमी डाइवोर्स लेने गया अपनी शादी के 5 साल बाद। तीसरी चाबी, उसने जज से कहा साहब मुझे डिवोर्स चाहिए। बोले क्यों? बोले ये मेरी बीवी जो है ना, ये मुझे बर्तन फेंक के मारती है। तो बोले कब से मार रही है? बोले साहब 5 साल से मार रही है। तो बोले अब डाइवोर्स लेने आए हो? बोले अब इसका निशाना लगता है। तो तीसरी चाबी क्या है? प्रैक्टिस। चौथी चाबी जो है, फोर्थ, क्या? तुम छोटे थे, स्कूल जाते थे, होमवर्क करते थे ना, क्यों? डर की वजह से कि मैडम उठा के सो पटक देगी उठा के। और कितने भी बहाने बनाओ, कितने भी, मैडम वो दर्द हो रहा था मैडम, इससे कर लेते, मैडम इससे लिख नहीं पाते, मुंह से पकड़ के लिख देता आंसर। मैडम तो कुछ सुनती नहीं थी बचपन में। और तुम लोग के समय में तो टीचर गलत मारते थे, हम लोग के समय में उनका मारने का तरीका बड़ा साइंटिफिक था। यहां मारते थे एक्यूप्रेशर पे, कि यहां मारेंगे तो ये खुलेगा तुरंत। सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट यहां है। आज के टीचर तो यहां मार दिए, आंख की रोशनी चली गई। हमारे टीचर ऐसे नहीं मारते थे, यहां मारते थे, यहां कहते मुर्गा बन जाओ। जब आदमी वाला कोई गुण ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तो चौथी चाबी, चौथी चाबी है
दंड, पनिशमेंट खुद को। अगर तुम्हें कोई दूसरा पनिशमेंट देता है तो तुम जिंदगी भर मजदूर रहोगे। खुद को जिंदगी में खुद को डिसिप्लिन करने का सबसे प्यारा तरीका है खुद को पनिशमेंट देना। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।